सोलर पैनल तो लोग घर में लगवाते हैं, लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में सवाल आता है कि अभी तो गर्मी है, ठीक है, जब सर्दी आएगी, बरसात आएगी, तब भी क्या यह बिजली पैदा करेगा? फैजान जी, एक सवाल मेरा ये भी है, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, अगर वो सोलर लगवाना चाहें तो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? अगर फ़ायदेमंद होगा तो कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, एक नॉर्मल घर की मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का कनेक्शन हो, उनके लिए कौन सा सोलर पैनल बेहतर रहेगा, उसका रेट क्या होगा? एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे कि अगर मैं बात करूँ, जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो ये बिजली का बिल कम करता है या फिर नील करता है, तो ये सोलर पैनल काम कैसे करता है? जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, अभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको सोलर लगवाना है, वो सबसे पहले क्या करें? सोलर पैनल जो लगवाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी छतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनके जहन में सवाल ये आता है, वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए जगह कितनी चाहिए होती है? अगर छोटी छत है तो क्या उसमें भी सोलर पैनल लग जाएगा? सुल्तानपुर वालों, आप अपने घर में एसी, फ्रिज, कूलर चलाना चाहते हैं, लेकिन महंगी बिजली बिल से हो चुके हैं परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी खत्म। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और बिजली कटौती से आए परेशान, तो अब आपको 24 घंटे मिलेगी बिजली की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम पहुंच चुके हैं इको सोलर सॉल्यूशन एजेंसी पर, जहां पर हम बात करेंगे कि आपको मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी या आप बिजली बिल कैसे कम होगी। हम आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे यहाँ के ओनर से और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, ये वही एजेंसी है जिसका नाम है इको सोलर सॉल्यूशन, जो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, अब उसको करेगी बिल्कुल मुफ्त या फिर करेगी एकदम से कम। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इधर देखिए, सोलर, यहाँ पे सोलर के पैनल रखे हुए हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी बैटरियां रखी हुई हैं। दोस्तों आइए हम इको सोलर सॉल्यूशन एजेंसी के मालिक से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रोसेस है, वो जो सारे सवाल हैं, क्या प्रोसेस अगर कोई इको सोलर अपने घर पे लगवाना चाहता है, अगर वो लगवाना चाहते हैं उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके साथ साथ जो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। आइए फैजान जी, हम बात करेंगे, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं, वो सोलर तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनके जहन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिन सवालों का जवाब लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं आपके पास। हमें उन सारे सवालों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे फैजान जी कि ये जो सोलर लगता है, ये कितने साल तक चलता है? देखिए, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी वैलिडिटी होती है, मान के चलिए 30 साल तक के लिए होती है। हाँ, मतलब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? ये मिनिमम है, 30 साल तक ये अपना मैक्सिमम जो भी है इसके, और ये एफिशिएंसी की वारंटी होती है, मतलब जो बिजली जनरेट भी आज कर रहा है वो अगले 30 साल तक वो उतनी ही बिजली जनरेट करेगा। तो जो इस पे जो वारंटी होती है वो इस चीज़ की नहीं होती है कि टूट फूट की इन चीज़ों की, इसकी जो वारंटी होती है वो इसकी होती है कि ये आपको 30 साल तक वो उतनी ही बिजली बना कर देगा जिस दिन आपका इंस्टॉल करेंगे, जितनी बिजली उस दिन बना रहा होगा वो। सोलर पैनल तो लोग घर में लगवाते हैं, लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में सवाल आता है कि अभी तो गर्मी है, ठीक है, जब सर्दी आएगी, बरसात आएगी, तब भी क्या यह बिजली पैदा करेगा? बिल्कुल। देखिए, अभी ऐसा है कि आज के टाइम पे इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि अभी आज भी अगर चाहे आपके यहाँ चाहे बदली हो, चाहे धूप ना निकली हो, तब भी जनरेशन अपनी आप चलती रहेगी। क्योंकि अभी सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई वो पॉली आई, उसके बाद मोनो आई, फिर मोनो हाफ कट आया, फिर बाईफेशियल आया, अभी आज के टाइम पे टॉपकॉन पैनल चल रहे हैं। टॉपकॉन पैनल्स का काम ही यही है कि बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बना के और घर के अंदर सप्लाई करना, मतलब उनकी जो इफ़िशियंसी है या जिसे जनरेशन कहते हैं सादी भाषा में, वो ज़्यादा होती है टॉपकॉन पैनल्स की। तो वो डिपेंड नहीं करता कि क्या मौसम है, बदली है या धूप है, अच्छी से ज़्यादा वो बिजली बनाकर देता है। फैजान जी, एक सवाल मेरा ये भी है, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, अगर वो सोलर लगवाना चाहें तो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? अगर फ़ायदेमंद होगा तो कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, गांव के लिए और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत ही सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर आई, जिसे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के नाम से जाना जाता है। और अभी वहाँ के लिए गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि हम वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि उनको बैटरी का बैकअप भी मिल जाएगा और जो थोड़ी मोड़ी उनकी बिजली के बिल आ रहा है वो कम भी होता रहेगा, और वो उनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे देगी। तो तीन ही चीज़ें हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अगर वो बिजली विभाग से सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम वो लगवा सकते हैं,
और अगर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं तो वो हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में लगवा सकते हैं। ये तो गांव की बात हो गई, जो गांव के लोग हैं लगवा रहे हैं। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आप अपने फर्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, इसकी लोकेशन क्या होगी उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से हमारे दर्शकों को। जी देखिए, हमारी जो फर्म है उसका नाम इको सोलर सोल्यूशन है और मैं उसका प्रोपराइटर हूँ, जो कि यहाँ गबड़िया हनुमान हॉस्पिटल के सामने लोकेटेड है। और ये हम पिछले 2.5 साल से इसमें काम कर रहे हैं सोलर में। और हमने अभी तक अगर आप पूछेंगे कितने हमने इंस्टॉलेशंस किए हैं तो करीब मान के चलिए 400-500 हमने इंस्टॉलेशंस यहाँ पे कर दिए हैं। और हम यहाँ पे यूपी नोएडा के टॉप 5 वेंडर्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड वेंडर हैं। अगर किसी को भी गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए तो वो हमारे ही थ्रू अप्लाई करेगा, किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर के थ्रू, तभी उसको सब्सिडी मिलेगी। फैजान जी, आपने ये तो बता दिया लोकेशन क्या होगी, और लोगों जो देख रहे हैं वो समझ भी गए कि उनको कहाँ पे आना है, अगर उनको सोलर लगवाना है। सोलर पैनल जो लगवाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी छतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उनके जहन में सवाल ये आता है, वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए जगह कितनी चाहिए होती है। अगर छोटी छत है तो क्या उसमें भी सोलर पैनल लग जाएगा? बिल्कुल लग जाता है। देखिए, अगर छत में अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी एरिया में क्या हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल, कैसे भी एरिया हो बहुत आसानी से लग जाता है। मतलब लग जाएगा, छोटा हो बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता है, कैसे भी करके लग जाएगा। जो भी वो है रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए कि क्या एरिया होना चाहिए, किधर फेसिंग होना चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए, कितना टिल्ट होना चाहिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी एरिया अवेलेबल हो उन लोग आसानी से वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, सोलर पैनल लगवाने की बात हो गई, अब हम बात करेंगे उस सवाल का जवाब आप जानना चाहेंगे कि लोग जो सोलर पैनल लगवा रहे हैं, लगवाना चाहते हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके जहन में ये आता है कि इसको लगवाने से हमें फ़ायदा तो होगा। एक नॉर्मल घर की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर एक नॉर्मल घर की मैं बात करूँ जहाँ पर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का कनेक्शन हो, उनके लिए कौन सा सोलर पैनल बेहतर रहेगा, उसका रेट क्या होगा? देखिए, ये चीज़ जो आप जो पूछ रहे हैं वो कितना लगवाना चाहिए, कितने किलोवाट और कितने हमें मतलब कौन सा लगवाना चाहिए, दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो घर है वो किस जगह पे है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पे अलग स्कीम के अंतर्गत लगेगा, अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग उसके अंतर्गत लगेगा। सब्सिडी आपको दोनों पे मिल जाएगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं क्योंकि उनको बैकअप की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइट के अभी फ़िलहाल आज क्योंकि गवर्नमेंट इसमें धीरे धीरे सुधार कर रही है अपने उसमें, लेकिन आज भी मतलब शहर के उसमें तुलना में वहाँ पे अभी लाइट की समस्या रह रही है, तो उनको बैकअप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम हाइब्रिड लगाते हैं। लेकिन चूँकि शहर में यहाँ पे लाइट 24 घंटे में 18-20 घंटे लाइट रहती है, जहाँ पे बिजली के बिल ज़्यादा आता है उसकी समस्या रहती है, तो यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है ताकि उनका बिजली का बिल कम किया जा सके। एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे कि अगर मैं बात करूं, जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो ये बिजली का बिल कम करता है या फिर नील करता है, तो ये सोलर पैनल काम कैसे करता है? देखिए, इसमें इसका जो काम करने का तरीका ये है कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अगर हमने किसी भी घर पे अगर 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया तो एक मोटा एक औसतन वो 15 यूनिट एक दिन का बनाता है, ठीक है। अब जो 15 यूनिट उसने बनाया, जो वो अपना घर के जो उनके मीटर से जो 15 यूनिट इस्तेमाल होना था वो ना होके सोलर ने उनके यहाँ पे 15 यूनिट बचाया उसका, तो जो 15 यूनिट उनके बिल में ऐड होकर आना था उसका पैसा, वो ना ऐड होके वो सोलर ने उसको फ्री कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर 15 में से अगर कुछ बिजली बची उसमें, मान लीजिए 2 यूनिट 4 यूनिट या 5 यूनिट जो भी, तो वो सरकार को उस दिन का वो चला जाएगा, जिससे जब महीने का आखिरी में बिल बनेगा तो उनका बिजली की बिल, तो अब ये मान के चलिए मोटा मोटा अगर आप इस सिस्टम को लगाते हैं, जो भी आपका बिजली का बिल आ रहा है हर महीने का, वो लगभग 2/3 तक उसको कम कर देगा, वो कम कर देता है। बिल्कुल, ये तरीका है इसका काम करने का। अच्छा, जैसे कि भी आपने स्टार्टिंग में बताया था, और ये हम भी जानना चाहते हैं कि इस पे अगर सोलर कोई अपने घर पे लगवा रहा है तो उसका मिनिमम रेट क्या होगा? जैसे कि 10,000 उसको जमा करना होगा, 15,000 जमा करना होगा, और इसमें सरकार की तरफ से सुविधा क्या मिलती है और वो सुविधा कितने दिन के अंदर मिलती है? देखिए, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हम जिसमें MNRE के साथ काम कर रहे हैं, इसमें जितने भी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक हैं उन सब ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें बैंक भी बहुत आसानी से बहुत ही आसान किस्तों में इसमें लोन भी कर रही है। अगर आप ये पूछते हैं कि क्या रेट होता है इसका किलो, तो इसमें जो भी चीज़ें वो किलोवाट के हिसाब से होती हैं। तो अगर आप एक एवरेज, और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे अपने यहाँ सुल्तानपुर में या किसी भी लोकेशन में लगाते हैं, तो वो मान के चलिए वो 3 किलोवाट का लगाते हैं।
तो 3 किलोवाट के सिस्टम में जो खर्चा आता है मोटा मोटा वो करीब 1,70,000 रुपये का आता है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी 1,08,000 रुपये की सब्सिडी दे देती है। अब आप ये देखिए इसमें लगभग 2 तिहाई तक का इसमें तो गवर्नमेंट सब्सिडी ही आपको दे रही है, ठीक है, जिससे आपका जो एक अच्छा खासा जो आपके ऊपर पैसे का एक भार पड़ने वाला था वो कम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो सब्सिडी आपकी आती है वो करीब 2 बार में आती है। पहले 78,000 आती है जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, फिर 30,000 आती है जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये उन्हीं के खाते में जाएगी जो लाभार्थी होगा, वो जो बैंक जिनके नाम पे बिजली कनेक्शन होगा उन्हीं के खाते में सीधे जाएगा। इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई भी मीडिएटर नहीं, सीधे सरकार डालेगी, सीधे उनके खाते में पैसा जाएगा। तो इसमें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही चीज़ें सिंपल रखी गई हैं। अगर आप बात करते हैं इसको कैसे लगाने के लिए, तो बस इसमें खाली कस्टमर की चाह की देरी है। अगर वो चाह लेगा अपने यहाँ लगाना, तो इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और बैंक भी जितनी हैं वो भी दौड़ के आपके यहाँ आएंगी और आपको पूरा लोन में सपोर्ट करेंगी। बहुत ही आसान किस्त, और उसमें जो इसका वो होता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी बहुत कम है, मिनिमम है, वो भी लगभग मान के चलिए 5.75 होगा ब्याज इसमें। और इसकी जो किस्त जाती है महीने की, बहुत ज़्यादा नहीं, 1,700 से 1,800 रुपये किस्त जाती है महीने की। तो मतलब आप ये देखेंगे मोटा मोटा कि इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, और जितने भी बैंक्स हैं वो भी अच्छे एक आसान किस्त, ताकि कंज्यूमर उसको अधिक अधिक लगवाएं और उसका फ़ायदा उठाएं, जो भी इस स्कीम चल रही है सरकार की। एक आसान भाषा में अगर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि 2 किलोवाट का अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है तो मात्र 45,000 रुपये में आप जिंदगी भर, जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भर महंगे जो बिजली का बिल होंगे उससे छुटकारा आपको मिलेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे भैया, जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, अभी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको सोलर लगवाना है, वो सबसे पहले क्या करें? कुछ नहीं, उनको आके हमारे पास हमसे मिलें एक बार। हम उनके पहले एक महीने का बिल देखेंगे, हम उसको देखेंगे कि एक महीने का उनका क्या कंजम्पशन है, कितना वो एक महीने में कितनी यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हम गाइड करेंगे कि आप इतने किलोवाट का लगाइए। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, उनके घर पे हमारे लड़का जाएगा, वहाँ पे हमारा इंजीनियर वहाँ पे साइट विजिट करेगा और उनके ज़रूरत को समझेगा, क्या क्या वो मशीनें चलाते हैं, कितना घर है, कितने पंखे हैं, कितना क्या है, सारा कुछ वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर वो उनसे जो हमें कागज़ चाहिए होता है, जिसके नाम पे बिजली कनेक्शन है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और एक बैंक खाता, जिस भी खाते में वो चाहते हैं उनकी सब्सिडी वापस है, वो सारे कागज़ हमें, एक पूरी फाइल तैयार होगी। बस उसके बाद फिर अगर वो लोन कराना चाहते हैं तो लोन भी हम अप्लाई करेंगे, उनको कहीं नहीं जाना होगा, सारा कुछ हम करेंगे। कहने का सेंस ये है कि जो लोग देख रहे हैं जी, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके नंबर पे कॉल करना है, यहाँ पर विजिट करना है, बिल्कुल सारी बातें आपको आसान भाषा में बताएंगे और आपको समझाएंगे। उसके साथ साथ आपको सिर्फ मात्र 2 से 3 कागजों की जरूरत पड़ेगी, जो आमतौर पर हर इंसान के पास रहता है। उसके बाद आपको 1,08,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा कि आप अपने घर पे सोलर लगवाइए, अपने बिजली का बिल बिल्कुल एकदम कम करवाइए। अच्छा फैजान भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया बैंक के थ्रू हो जाता है, इसका मतलब है कि ईएमआई की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। बिल्कुल, यहाँ पर ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप लगवाना चाहते हैं ईएमआई की सुविधा है, यहाँ पर लगवा सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, ये तो हो गई, हमने घर की बात कर ली दोस्तों, हमने घर की बात कर ली। हमारे दर्शक ऐसे हैं जो बाहर कंट्री में रहते हैं, सऊदी दुबई में रहते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो जिनका हॉस्पिटल है, स्कूल है, जिनका हॉस्पिटल है, स्कूल है या अन्य संस्थाएं हैं। तो ये तो घर की बात होगी जो अभी तक बात हो रही थी। जो स्कूल, हॉस्पिटल, अन्य संस्थाएं, उनके लिए क्या सोलर आपके पास है, उसका क्या प्रोसेस रहता है लगवाने का? जी बिल्कुल, देखिए अभी जितने भी अपने यहाँ हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, या इससे कोई संस्थान हो गए जो काफ़ी हैवी लोड होता है, उनके अच्छा खासा बिल आता है, तो उन जगहों पे हम कॉमर्शियल सोलर पैनल लगाते हैं, जिससे जो भी उनका बिजली का बिल होता है, देखिए कॉमर्शियल में कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, बट ये है कि जिनको जो भी उनका बिजली का बिल होता है वो अच्छा खासा कम होता चला जाता है, और उसका काम होता है बिजली बिल को हम सोलर पैनल लगा देंगे, उससे जो बिजली प्रोडक्शन होगी वो इस्तेमाल करेंगे, जो बचेगा वो सरकार को वापस जाएगा। तो जितनी भी यूनिट वो महीने भर में बना के सरकार को प्रोड्यूस करके देंगे, वो उनका उतने यूनिट से उनका बिजली का बिल हर महीने कम किया जा सकेगा। तो ये है कि जो चीज़ घरों के लिए था बिजली बिल को कम करना, वही सेम चीज़ वो कमर्शियल को भी, चाहे स्कूल हो गए, देखिए स्कूल में या कोई भी एक एवरेज अगर आप लेते हैं हॉस्पिटल को 25 से 30,000 या कई बार बड़ा हॉस्पिटल तो लाख रुपए तक का बिल जाता है। तो उसको जो है ये सरकार अगर आप उसके अंतर्गत लगाते हैं तो उसमें सारी भी जो भी बिजली विभाग से प्रक्रिया करानी है उसको उसमें, और आपके यहाँ पूरा पैनल लगाना, फिटिंग कराना, वो सारा कुछ हम कराएंगे, और वो आपके बिजली बिल को एक अच्छे खासे उसमें लाके न्यूनतम लाके खड़ा कर देगा वो। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारे साथ मौजूद थे इको सोलर सोल्यूशन के ओनर, प्रोपराइटर, जहां पर हम पहुंचे और उनसे आपके सारे सवालों का जवाब लिया। आपको हमने बताया कि अगर आपको सोलर लगवाना है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक काम ये करना है कि आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, उस हिसाब से ये भैया बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सा सोलर लगेगा और कौन सा सोलर आपके लिए बेस्ट होगा।
आपने ये जान लिया इस वीडियो में कि बिजली बिल कैसे कम होगी, उसके साथ साथ आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको सोलर लगवाना है, उन तक यह वीडियो पहुँचे। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपके क्या सवाल हैं जो आपको लग रहा हो बच गए हैं, वो सवाल को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।